स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, डाना होंगे। और आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी बज चुके हैं 3 दोस्तों। तो दिन का खाना वाना खा के शाम की चाय वाय पी के आज मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं खेत में जाने के लिए। और खेत से हमने लेके आना घास। तो मम्मी आज बांझ लेने नहीं गई है। मम्मी और मैं खेत में जाएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, जिस वजह से फिर मम्मी दिन का जो आराम होता है वो बहुत लेट में उठी मम्मी। तो फिर मम्मी ने बोला कि आज हम बांझ लेने नहीं जाएंगे और सीधा जाएंगे खेतों में और खेतों से घास लेके आएंगे। तो मम्मी तो चले गई है छन्नी में और मुझे घर में ताला मार के आने को बोला है। तो मैंने घर पर सारा पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब बस मुझे जाना है। और मौसम बता दूं कि मौसम कुछ इस तरीके से है कि आई थिंक बारिश होने वाली है, बट पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड है। तो चलो चलते हैं। आजकल गांव में काम सिर्फ बहुत कम होता है। सिर्फ इतना होता है कि गुड़ाई निराई करनी है खेतों में और आलूओं में मिट्टी लगाना है, बस इतना ही होता है। और गर्मियों में हम सब पहाड़ी मतलब जल्दी उठ जाते हैं और 10 बजे करीबन अपना खेतों का सारा काम कर लेते हैं। उसके बाद खाना बनाओ, दिन का खाना खाओ, फिर थोड़ा सा आराम करो, फिर उसके बाद वही है 2 बजे उठो और जिसको बांध लेने जाना है वो बांध लेने जाता है। तो बस इसी तरीके से आजकल कुछ काम थोड़ा कम है गांव में। और कुछ मतलब 1-2 महीने बाद जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो काम हमारे पास बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि एक तरफ हम एक फसल की कटाई कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे फसल को बोने लगते हैं। तो हमारे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि आपको बता दूं कि वो जो धार है बिजली का पोल जिसमें दिख रहा है, वहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो हमारा छन्नी आ जाता है। और यहाँ से हम स्ट्रेट जाके थोड़ा सा और राइट मुड़ेंगे तो देवी धार आता है, जहाँ पे एयरटेल के टावर आते हैं दोस्तों। और एयरटेल के नेटवर्क आने के बाद हम एयरटेल की वीडियो पोस्ट करते हैं। और इसी धार में जाके भाई वीडियो पोस्ट करता था। तो आधा घंटा चलने के बाद दोस्तों तो अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में अपने वाले। और ये वाला जो खेत है वो गांव से काफ़ी नीचे है। मतलब वैसे तो सारे खेत हमारे गांव से नीचे है, पर ये थोड़ा बहुत ठीक है, गांव तक भी है। और ना ही ज़्यादा जंगल में आता, ना ही ज़्यादा गांव में आता, बीच बीच में आता है। तो अभी बज चुके हैं 4:15 और हमें रात होने से पहले पहले पूरा घास काट देना है, जितना हमें चाहिए या जितना हम लेके जा सकते हैं। और साथ ही बैलों के लिए बड़ा बड़ा घास भी काटना है, मतलब जैसे जिसमें बड़े बड़े पत्ते हों, बांज हो गया या तुषार वगैरह हो गया, वो सब काटना है। तो अभी मम्मी नीचे गई हुई है घास काटने के लिए और थोड़ी देर में मुझे भी घास काटना होगा दोस्तों, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और हम जल्दी से घर चले जाएं। इधर से देखा जाए तो वो जियो का टावर लगा हुआ है और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे तो उस साइड में हमारा घर आ जाता है। अगर हम फिर इधर से देखें तो वहाँ पे एक घर दिख रहा होगा, तो वहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तब जाके इस पेड़ के ठीक पीछे हमारी छन्नी आ जाती है। तो हम छन्नी के रास्ते होते हुए अब यहाँ आए हैं। ये भी हमारा खेत है, ये सामने, और 1-2 वो भी हमारा खेत है। और खेतों में आजकल हमने कोदा झंगोरा बोया हुआ है। ये जो अभी है ये झंगोरा है दोस्तों। इसको हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। इसकी अगर भात बनाया जाए तो काफ़ी मस्त होता है। और ये वाला खेत जो है वो गाड़ के सामने, यानी कि पानी के सामने। और जब हमें गर्मियों में मतलब प्यास लगती है तो वो जो वहाँ से बहने वाला पानी होता है वो पीने लायक होता है। और यहाँ पे जितने भी अनाज है वो काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो नदी के किनारे जितने भी खेत बसे हैं वो सारे खेत अच्छे होते हैं दोस्तों। तो फ़िलहाल सभी ने अपने खेतों में झंगोरा बोया हुआ है। वो देखो उतने नीचे भी हमारा खेत है। तो गाँव के लोग उतने नीचे भी खेती करते हैं। तो पहाड़ी तो सारे हार्ड वर्किंग होते हैं दोस्तों। और मौसम देखो कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि आग लगी हुई है जंगलों में और गाय भैंसों के लिए चारा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आग लगने के कारण पूरा जो मौसम वो काफ़ी धुंधला धुंधला हो गया है और जंगलों में बिल्कुल भी गाय बकरियां नहीं दिख रही है। अगर वो हमसे काफ़ी दूर चले जा रही हैं तो उनको ढूंढना पड़ रहा है। तो दोस्तों
अभी 1 घंटे तक हमने घास काटा और 2 बिटकी तैयार कर दी है, वहाँ पे एक मम्मी ने और एक मैंने। और इस बीच बहुत सारे कांटे चुपे हाथों में दोस्तों। तो घास काटते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि घने घास में सांप का डर भी होता है और बहुत सारी चीज़ों का डर होता है जो हमारी जान के लिए हानिकारक है। और अगर आपको याद हो तो इस रास्ते से बहुत सारी मुर्गियाँ जाती है, जंगली मुर्गियाँ। तो इसमें मैंने व्लॉग बनाया हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया होगा कुछ महीनों या 1 साल पहले मैंने आपको बताया होगा। तो अभी जब हम घास काट रहे थे तो मेरा ध्यान तो नहीं गया, मम्मी का ध्यान गया। तो हमने वहाँ पे कहीं जंगली मुर्गियों के अंडे दिखे, तो वहाँ पे 2 अंडे थे। तो अभी तक हम उस अंडे को नहीं उठाएंगे जब तक वो 6-7 ना हो जाए दोस्तों। अगर किस्मत में होगा तो खाने को मिल जाएगा, तो हम कुछ दिनों बाद वहाँ आएंगे। और हमने बिल्कुल भी शोर शराबा इसलिए नहीं करा क्योंकि जो मुर्गी होगी उसको पता ना चल जाए कि यहाँ पे कोई आया हुआ था और वो अपनी जगह चेंज ना कर दे दोस्तों। तो साथ ही मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि बारिश होने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे कि बारिश होने से पहले पहले हम जल्दी घर पहुँच जाएं। जब हम नीचे वाली छन्नी से इस खेत में आते थे ना, इस वाले खेत में, हाँ वो वाली जगह जो है जहाँ से धुआं आ रहा है, तो जब हम यहाँ पिछले ब्लॉग में यहाँ ऊपर अपने दूसरे खेत में जा रहे थे तो तब हमने वहाँ से बहुत सारी मुर्गियाँ देखी जाते हुए, कम से कम 12-13 मुर्गी, क्योंकि जंगली मुर्गी थी। तो आई थिंक ऐसी जगह देते होंगे ना वो अंडे, जहाँ से मतलब उनके अंडों को कोई खतरा ना हो। सीरियसली गाइस, यहाँ बारिश हो रही है और देहरादून में 40 डिग्री जा रखा टेम्परेचर और यहाँ 21 है, फिर भी लोगों को यहाँ इतनी गर्मी लग रही है। मुझे तो ठंडा लग रहा है गाइस, मजाक नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो बारिश तेज़ हो रही है तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा और ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। सब्ज़ी लेके आई मैं आज रात की भिंडी, और कुछ नहीं था।